नमस्कार किसान साथियों। भारत देश विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है और पथ पथ पे फसलें बदल जाती है। अगर हम लोग बात करें अपने एरिया हिसार, जहाँ पे मैं पला बढ़ा हूँ, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, उधर अपना साउथ हरियाणा, तो वहाँ पे मेरे को 1 से 2 फसलें ऐसी दिखती है जिसमें किसान का दिल बसता है। उसमें एक क्रॉप है बीटी कॉटन और उसके बाद एक दूसरी क्रॉप है शुगर केन, और कुछ किसानों के दिलों में बसा है उस एरिया में पैडी। अगर मैं अपने सोनीपत की बात करूं तो यहाँ के जो किसान हैं उनके दिलों में बसी हुई है अलग अलग प्रकार की सब्जियां। उसमें कुछ एक्जोटिक वेजिटेबल्स भी है, उसके अंदर आपका स्वीट कॉर्न भी है, उसके बाद आपका बेबी कॉर्न भी है। तो आज मैं जो ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये उन किसान भाइयों के लिए शूट कर रहा हूँ जिनके पास अच्छी ज़मीन है, अच्छा पानी है और जो अच्छे ढंग से और एक नया खेती का तरीका जो है जानना चाहते हैं या एक नई फसल के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज ये जो वीडियो शूट हम लोग करेंगे इसके अंदर मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप सारे किसान भाइयों तक एक बहुत ही बेहतरीन फसल स्वीट कॉर्न जो है उसके बारे में पूरा खुल के बताऊं। मेरे जो पीछे आप देख रहे हो ये स्वीट कॉर्न का खेत है। देसी भाषा में स्वीट कॉर्न आप मान के चलिए, एक तो रेडी के ऊपर हम लोग बोन के जो मक्का खाते हैं वो तो एक सिंपल मक्का है। मक्के की कैटेगरी में एक दूसरी और मक्का है या मक्की है जिसको स्वीट कॉर्न बोला जाता है। स्वीट कॉर्न अगर अभी भी आप नहीं समझ पाए तो जितना भी पिज्जा बनता है वो जिस मक्के का इस्तेमाल करते हैं वो स्वीट कॉर्न है। इसके अलावा अगर जो ड्रिंक करने के शौकीन हैं उनको कई बारी रेडी के बाहर जो मक्का मतलब मिलता है, जो मक्के का चाट मिलता है, वो जो मक्का यूज कर रहे हैं वो भी एक स्वीट कॉर्न ही है। इसके अलावा हो सकता है आप में से कई सारे किसान भाइयों ने मक्के का सूप पिया हो, तो जो मक्का सूप के अंदर इस्तेमाल होने लग रहा है वो भी स्वीट कॉर्न है। लगभग 1 एकड़ के अंदर अगर कोई भी किसान भाई स्वीट कॉर्न अगर लगाना चाहे तो मोटा मोटा 3 किलो बीज की जरूरत रहती है। 3 किलो, 3.25 किलो या 3.25 किलो। कंपनी और यूनिवर्सिटीज की गाइडलाइन को अगर हम लोग देखें तो 3 किलो जो बीज है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 3 महीने की फसल है। इसी वीडियो के माध्यम से आपको मैं ये वाला खेत दिखाऊंगा जिस पे अभी कटाई शुरू हो चुकी है, और आज के दिन अगर हम लोग जहाँ पे ये वीडियो शूट कर रहे हैं सोनीपत, यहाँ पे अगर मक्के का भाव की अगर मैं आपको बताऊं तो 11 रुपये 30 पैसे एक स्वीट कॉर्न जो है उसका भाव है, और 1 एकड़ में से अनुमान लगभग 15,000 से लेके और 16,000 के करीब जो है स्वीट कॉर्न लग जाता है। तो मोटा मोटा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आज के भाव में लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ की सिर्फ 3 महीने के अंदर मुनाफा देने वाली या पैदावार देने वाली ये फसल है स्वीट कॉर्न। इसके साथ साथ जितने भी 5 स्टार होटल है, जितने भी दूसरे देश हैं जिनके पास पैसा पर्याप्त है, या अपने ही देश के अंदर जो अमीर लोग हैं जो 5 स्टार होटल में रुकते हैं या बड़े ऊंचे घरानों के जो लोग हैं, वो एक दूसरी प्रजाति के मक्के को सलाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और उस मक्के को बोला जाता है बेबी कॉर्न। तो ये 3 अलग अलग प्रकार की कैटेगरी है। पूरे साल बिजाई चलती है। ये खेत हार्वेस्टिंग पे है, इसमें कटाई होने लग रही है। अगर इसी के बगल में हम लोग दूसरे खेत की अगर देखें तो इस खेत के अंदर
अभी स्वीट कॉर्न की बिजाई जो है वो किसान भाई ने कर दी है। और इसके बगल में अगर हम लोग देखें तो इसके बगल के अंदर जो ये दूसरा प्लॉट है ये बेबी कॉर्न का है। तो एक बारी बेबी कॉर्न के बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूं, जिसको अमीर लोग और 5 स्टार होटल के अंदर जो रहने वाले लोग हैं वो इसको सलाद के तौर पे मतलब किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर बेबी कॉर्न की मैं बात करूं तो ये है बेबी कॉर्न। लगभग ये जो साइज है इसका सबसे बेस्ट साइज है। लगभग जो बेबी कॉर्न है उसकी 2 से 3 बार तुड़ाई होती है और 90 दिन के अंदर ही ये जो बेबी कॉर्न है ये तैयार हो जाती है। किसान को क्या करना पड़ता है, इसकी तुड़ाई करवानी होती है। तुड़ाई करवाने के बाद इसकी यहाँ से छिलाई होती है और कटाई होती है और ये फिर अमीर लोगों के प्लेटों में जाता है बकायदा सलाद के तौर पे। अगर हम लोग स्वीट कॉर्न की बात करें जिसके लिए आज हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, ये वो स्वीट कॉर्न है। अगर इसको आप खा के देखेंगे ये बेहद ही मीठा है। इसका जो टेस्ट है वो लाजवाब है, टाइट नहीं है। जो अपना देसी मक्का है या जो देसी मक्की है उसकी तरह टाइट नहीं है। मिठास इसके अंदर बहुत बढ़िया है। और इसी स्वीट कॉर्न का जो रेट है वो आज की डेट में 11 रुपए 30 पैसे जो है वो पर भुट्टा या पर मक्का जो है जाने लग रहा है। तो अगर आप कैलकुलेट करके देखिए कि अगर 1 एकड़ में अगर स्वीट कॉर्न का उत्पादन 15,000 के करीब अगर अनुमान आ जाता है तो मोटा मोटा लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास जो है प्रति एकड़ सिर्फ 90 दिन के अंदर किसान भाई जो है वो कमा सकता है। अगर हम लोग इसकी पैकेज एंड प्रैक्टिस की बात करें तो यहाँ पे जो चलने वाली सबसे मशहूर जो स्वीट कॉर्न है ये है मिठास के नाम से। पिछले 2-3 दिन से हम लोग घूम रहे हैं इस एरिया में। स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और ओकरा की जो क्रॉप है उस पे काम कर रहे हैं। सबसे पसंदीदा जो स्वीट कॉर्न है किसान भाइयों की ये मिठास के नाम से है। ये नोंगवू सीड्स इंडिया करके कंपनी है, उसका ये यहाँ पे किसान भाई लगाते हैं। लगाने से पहले किसान भाई क्या करते हैं, जैसे आप ये 1 एकड़ देख रहे हो, इस 1 एकड़ के अंदर सबसे पहले तो इन किसान भाइयों ने बेड बनाए हैं। बेड बनाने से भी पहले जो खेत की तैयारी है उसके अंदर 2 ट्रॉली प्रति एकड़ से लेके और 3, 4, 5 ट्रॉली प्रति एकड़ तो किसान भाई यहाँ के इस्तेमाल करते हैं गोबर का खाद। अगर बहुत बढ़िया गला सड़ा मिल जाए, वर्मी कंपोस्ट के जैसा मिल जाए तो वो लाजवाब है। उसको पूरे खेत के अंदर ये बिखेरते हैं और बिजाई के टाइम पे लगभग 1 बैग DAP प्रति एकड़ और 90 दिन की ये जो फसल है उसमें जब भी पानी लगाते हैं तो अनुमान 2 बैग से 5 बैग के बीच में यूरिया ये बाद में इरिगेशन के टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। 2 तरीके हैं इसके लगाने के। जैसे इसके अंदर ये बेड बना रखा है, इसकी आप चौड़ाई देख सकते हो, लगभग ये 1.5 बिलात इसकी चौड़ाई है। अगर किसान ये वाली चौड़ाई अगर रखता है तो एक साइड में बीज को रोपण करना होगा। लगभग जो बीज है वो 1.5 इंच के आसपास आप मान के चलो, 1.5 इंच जो है गहरा सीधा बीज इसमें लगाना है। अगर आप गैप रखना चाहो तो गैप भी मोटा मोटा मैं बता देता हूं। जैसे ये थोड़ा सा ऊपर डाला हुआ है किसान ने, अगर ये एक स्वीट कॉर्न का जो बीज है
अगर वो किसान भाई ने मतलब यहाँ के हिस्से में अगर इसका चोब अगर लगाया है तो लगभग इतना गैप आप रख सकते हो। ये 1 फुट भी नहीं है, 1 फुट से कम है, मोटा मोटा आप मान के चलो। ये एक बिलात यहाँ पे भी लगा सकते हो आप, या इतना भी लगा सकते हो। अगर आपका मेड छोटा है तो एक साइड में, अगर आपका मेड इसके डबल साइज का है, मान लिया इतना, अगर आप ये बनाते हो, इसका पाड़ा अगर बनाते हो, तो एक लाइन इधर बनाई जा सकती है और दूसरी जो लाइन है वो इधर बनाई जा सकती है। तो इस तरीके से आपने इसका जो है बीज लगाना होता है। पूरे साल ये फसल चलती है। आपने खुद देख लिया, एक साइड में हार्वेस्टिंग है, दूसरे साइड में अब दोबारा फिर बिजाई कर दी गई है। लेकिन सबसे बढ़िया जो इसका टाइम है वो है फरवरी का महीना। लगभग 1 फरवरी से लेके और 10 फरवरी के बीच में अगर कोई भी किसान अगर स्वीट कॉर्न की बिजाई करता है, प्रॉपर ढंग से अगर खेत तैयार करके, गोबर का खाद तैयार किया हुआ वो डाल के, या उसके बाद फिर डीएपी वगैरह डाल के, तो 10 फरवरी तक इसका सबसे बढ़िया टाइम है। मोटा मोटा जर्मिनेशन जो है इसका आ जाता है 5 से 6 दिन में। थोड़ी सी अगर हल्की गर्मी अगर ज़्यादा रहे, जिस एरिया में जैसे हिसार का एरिया है, तो वहाँ पे जो जर्मिनेशन है वो थोड़ा सा जल्दी भी आ जाता है। सबसे बड़ा दर्द क्या है स्वीट कॉर्न का? सबसे बड़ा दर्द है फॉल आर्मी वर्म। ये एक किस्म की सुंडी है जो मक्का प्रजाति की, चाहे आपकी नॉर्मल मक्की हो, चाहे आपका स्वीट कॉर्न हो, चाहे आपका बेबी कॉर्न हो, तो फॉल आर्मी वर्म जो सुंडी है वो इसके लिए काफ़ी नुकसानदेह है। तो फॉल आर्मी वर्म का कंट्रोल कैसे करना चाहिए, उसके लिए हम लोग यहाँ पे काम करने लग रहे हैं। हम लोग यहाँ पे किसानों को एजुकेट कर रहे हैं कि फॉल आर्मी वर्म अगर आपने कंट्रोल करना है आपकी चहेती दिल में बसने वाली फसल के लिए, तो आप इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी आईपीएम तकनीक का सहारा ले सकते हैं। आईपीएम तकनीक कोई बहुत बड़ा रामबाण नहीं है। सबसे पहला तो है कि खेत में किसान जो है यूरिया, डीएपी, ये जितनी भी रासायनिक खाद है इनका कम इस्तेमाल करे। संतुलित खाद जो है वो प्रॉपर लेके जाए, क्योंकि यूरिया और डीएपी जो अमोनिकल और नाइट्रोजन वाली जो आपकी खाद है, जैसे जैसे किसान खेत में बढ़ाता जाएगा उतना ही ज़्यादा कीड़ों का अटैक। ये बात फॉल आर्मी वर्म की नहीं है। मेरे कॉटन करने वाले किसान भाइयों को काफ़ी हद तक समझ में आ चुका है कि गुलाबी सुंडी जो है वो भी ज़्यादा डीएपी, ज़्यादा यूरिया इस्तेमाल करने से ज़्यादा बनती है, या वाइट फ्लाई भी ज़्यादा बनता है। तो आप संतुलित खाद का इस्तेमाल करें, पहला काम। उसके बाद जैसे ही जर्मिनेशन हो जाए, प्लांट जो है वो बढ़िया ग्रोथ पे चला जाए, तो मौसम का हिसाब किताब देख के, ये जो फॉल आर्मी वर्म सुंडी है ये भी एक अडल्ट, एक वयस्क फिडकली है जिसकी वजह से बनती है। तो उस वयस्क फिडकली के लिए खेत में फेरोमोन ट्रैप लग जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1 एकड़ के अंदर कोई भी किसान अगर फेरोमोन ट्रैप स्पेशली फॉल आर्मी वर्म के लिए लगाएगा तो मेरे हिसाब से 100 रुपये का फेरोमोन ट्रैप आ जाता होगा। अगर 1 एकड़ में 2 भी लगाए, 3 भी लगाए, 4 भी लगाए, तो 300 से 400 रुपये का खर्चा तो फेरोमोन ट्रैप का है। उसके बाद पहले स्प्रे के अंदर फिर जो किसान भाई है वो जाए सिर्फ और सिर्फ नीम ऑयल के ऊपर। दूसरे या तीसरे स्प्रे के अंदर वो लेके जाए नीम ऑयल के साथ में कोई भी जो यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा प्रमाणित जो केमिकल इंसेक्टिसाइड हैं उनके कॉम्बिनेशन के साथ। तो 90 दिन में 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ किसान कमा सकता है। मैं ट्राई करूंगा मेरे उस साइड के हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, इस साइड के जो किसान हैं उनके कुछ किसानों के फरवरी में खेत खाली होने लग रहे हैं। 2-3 किसानों से मेरी बात भी हुई है। तो मैं ट्राई करूंगा कि
90 दिन के अंदर लाख रुपए 1.5 लाख रुपए की जो अर्निंग है, जमीन भी जल्दी खाली हो रही है, पानी भी अच्छे हैं, जमीन भी वहाँ पे अच्छी है, तो स्वीट कॉर्न के ऊपर जाया जा सकता है। और ये स्वीट कॉर्न का एक प्रॉपर साइज है, इस साइज को भी आप देख सकते हो। और 1 एकड़ में मोटा मोटा 15,000 प्लस जो मक्का है, स्वीट कॉर्न है, उसका उत्पादन आ जाता है। खर्चे की अगर मैं बात करूं तो 1 एकड़ के अंदर लगभग बीज, फर्टिलाइजर, उसके बाद गोबर खाद तैयार करना, नीम ऑयल का इस्तेमाल होना, बीच बीच में इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के हिसाब से यूरिया का इस्तेमाल होना कम डोज में, उसके बाद फाल आर्मी वर्म को बढ़िया तरीके से काबू करना। तो मोटा मोटा जो 1 एकड़ के अंदर खर्चा है वो लगभग 20,000 रुपये से लेके और 25,000 रुपये तक चला जाता है। तो 20-25,000 रुपये लगा के 3 महीने में अगर वो 25,000 रुपये अगर 3 गुना हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि डबलिंग फार्मर इनकम, स्वीट कॉर्न के ऊपर जाके आप अपनी इनकम को ट्रिपल वे पे भी लेके जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप किसी भी क्रॉप के बारे में और पता करना चाहते हैं, तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ इतना लंबे समय तक सुनने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सारे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये अच्छा लगता है, एक पुराना जो अपना कल्चर है उसको छोड़ के और टेक्नोलॉजी के माध्यम से अलग अलग फायदे वाली क्रॉप के बारे में जानना या किसी और किसान को बताना, तो आप ये वीडियो उन किसान भाइयों को शेयर भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सारे किसान भाइयों का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।